फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दूजा। डिलीवरी के बाद क्या रोना नॉर्मल है? बहुत रोना आता है, रोना रुक ही नहीं पाता है, या तो फिर किसी ने एक भी लाइन बोला तो आँख में से पानी आ जाता है। एग्जैक्टली ये चीज़ हो क्यों रही है, उसके लिए क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं? ये पर्टिकुलर चीज़ की क्लैरिटी पाएंगे हम लोग अभी के वीडियो में। चलिए जानते हैं डिलीवरी के बाद एग्जैक्टली माँ को आँख में से पानी क्यों आता है। यूजुअली कई सारे रीजंस हो सकते हैं। एक मेजर रीज़न है कि आपके जो प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स होते हैं वो डिलीवरी के बाद सडनली ड्रॉप हो जाते हैं, और उनके सडन ड्रॉप की वजह से आप लोग इमोशनली इम्पल्सिव हो जाते हो। बेसिकली प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से आप रो नहीं रहे हो, प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से आप इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, और इसीलिए आँख में से पानी आता है। दूसरी चीज़ डिपेंड्स आपका टेंडेंसी कैसा है। जब भी कोई सामने वाला इंसान बहुत सिंपैथी देता है या सामने वाला इंसान आपके आंसुओं को देख के आपको वीक समझता है, तो हम लोग को और भी ज़्यादा वीक फील आता है। नंबर 3, अगर किसी वजह से आपका ब्रेस्ट फीडिंग सेट नहीं है तो कहीं ना कहीं आंखों से पानी आना नॉर्मल है। नंबर 4, अगर किसी वजह से आपके स्टिचेस हील नहीं हो रहे, जैसे आपको सो मेनी मदर जिनका सी सेक्शन के बाद वुंड खुल गया, वुंड में पस हो गया, करीब 1-1.5 महीने तक वो सारा चल रहा था, ड्रेसिंग एंड एवरीथिंग इट वाज वेरी इरिटेटिंग, वेरी पेनफुल, वो एक वजह हो सकती है। रीज़न नंबर 5, अगर किसी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड कोई कंसर्न है, जैसे मस्टाइटिस हुआ, एब्सेस हुआ, गांठ हो गई, पस हो गया, बच्चे को पिला नहीं पा रहे, वन ऑफ द रीज़न नंबर 6, बच्चे को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग कंफ्यूज है बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है, वो आपकी आँख से पानी लेके आ सकता है। रीज़न नंबर 7, अगर किसी वजह से आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है, मतलब घर में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको हेल्प कर सके, जो लोग हैं वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, या आपको जैसा चाहिए वैसा हेल्प नहीं मिल पा रहा है, तो दैट कैन रियली अफेक्ट। नंबर 8, अगर किसी वजह से आपका डाइट सही नहीं है तो भाई कई सारे कल्चर्स में ऐसा होता है, सिर्फ पतला पतला देते हैं, सिर्फ भाकरी देते हैं, सिर्फ दूध देते हैं, और सब्जियां नहीं खिलाते। द लॉर्ड ऑफ कल्चर्स जिसमें बहुत सारे मिथ्स हैं, बट वो भी आपकी आँख में से पानी लेके आ सकता है कि मैं भूखी रह रही हूँ, मुझे नहीं खाना जा रहा है उतना, नहीं खाना मिल रहा है उतना। रीज़न नंबर 9, अगर किसी वजह से आपका पोस्ट डिलीवरी केयर ठीक से नहीं हो रहा है, मतलब आपको उठ के काम करना पड़ रहा है, आपको किचन में काम करना पड़ रहा है, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है और आप ये सब चीज़ें प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहे हो, सो दैट कैन बी द रीज़न। एंड लास्ट नंबर 10, सडनली कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ या फैमिली के साथ हो, जैसे नींद का डिस्टर्बेंस है, नींद मैनेज नहीं हो रहा है, कई सारी ऐसी चीज़ें जिसमें आपको लगता है कि यार इसके लिए तो ट्रेन होना चाहिए था क्या, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, मैंने तो डिलीवरी तक बहुत तैयारी की थी, बट मुझे पता ही नहीं था आगे चल के और भी चीज़ें होती है। सो ये 10 चीज़ों की वजह से आपके आँख में से पानी आ सकता है, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। आपको पता है मेरे टीचर एक बहुत ब्यूटीफुल सा लाइन बोलते हैं, इफ़ यू नो वाई यू विल क्राई। अगर आपको पता है क्यों तो आप रोगे ही क्यों। सो इसीलिए कई बार ये जो आंसू होते हैं, किसी ने आपको पूछा क्यों रो रहे हो, तो शायद से आप वजह भी नहीं बता पाओगे, एंड दैट्स ट्रस्ट मी एब्सोल्युटली ओके। अब जानते हैं कि ये जो रोना आ रहा है उसके साथ हम लोग को और क्या हो सकता है। ओके ऑल ऑफ यू, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन जिसको बोलते हैं बेबी ब्लूज़। बेबी ब्लूज़ मतलब माइल्ड स्टेज ऑफ फीलिंग डिप्रेस्ड या फीलिंग डिप्रेशन। शायद कितने लोग होते हैं, 80% लोगों को ये होता है। शायद साइकियाट्रिस्ट लगेगा क्या, कुछ भी नहीं लगेगा। बेबी ब्लूज मतलब जनरल इरिटेटेड होना, लव्ड वंस पे गुस्सा करना, किसी ने कुछ भी बोला तो सडनली अनयूजुअल फील करना, फेलियर जैसा फील करना, बच्चा रोया तो गिल्टी फील करना, बच्चे को पास में लेने का दिल नहीं करना, ऐसे कॉन्स्टेंटली फीलिंग आना क्या मैं बच्चे के लिए सही मम्मा हूँ, खुद के ऊपर डाउट्स क्रिएट करना क्या ये सही टाइम था, एपेटाइट लॉस, खाना नहीं जाना या टू मच खाना खाना, कुछ भी करने की इच्छा नहीं रहना, फ्रेश फील नहीं होना, हैप्पी फील नहीं होना। सो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। स्लीप नहीं होना, जो आपको बताता है कि कहीं ना कहीं आप लोग बेबी ब्लूज़ फील कर रहे हो। तो श्रेया क्या, उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऑल ऑफ़ यू, अगर आप लोग को ये फीलिंग कुछ दिनों से है, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल डिलीवरी के बाद। बट अगर आपको लगता है कि ये फीलिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, मैं खुद को हार्म करने के बारे में सोच रही हूँ या बच्चे को हार्म करने के बारे में सोच रही हूँ, मैं खुद को कुछ कर दूँगी ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है, मैं कॉन्स्टेंटली डिप्रेस्ड हूँ, 24 घंटे रो रही हूँ, अगर ऐसा स्टेज आपको लग रहा है तो बढ़ते ही जा रहा है और ये 2 हफ्ते से ज़्यादा है, तो फिर आप लोगों को एक्सपर्ट का हेल्प लेने की ज़रूरत है।
अगर आप बहुत ही माइल्ड स्टेज में हो, प्लीज़ माय ध्वजा का पूरा सीरीज़ है, हम लोगों ने वीडियो कोर्स किया हुआ है ऑन पीपीडी, दैट्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन मैनेजमेंट। प्लीज़ वो वीडियो कोर्स आप लोग देख सकते हो, इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट। कई बार एक डिप्रेस फील होने की वजह ये भी होता है कि आपका ऑलरेडी बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा है, कि आप दोनों बच्चों को और फैमिली को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। सो उसके लिए आपको कुछ सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, जैसे आप बैकअप सिस्टम प्लान करो, आप लोग हेल्पिंग हैंड को बुलाओ, जो लोग हैं घर में उनसे हेल्प मांगो, आप किसी मेड को या किसी इंसान को हायर करो, जिस काम में आप नहीं खड़े हो वो काम अगर कोई और इंसान कर सकता है तो लेट देम हायर। बट अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा ये सब तकलीफ़ें हो रही है और तकलीफ़ बढ़ रही है, तो फिर आपको 100% आपके डॉक्टर से जाके बात करना ज़रूरी है। सो नई माँ और पोस्ट डिलीवरी के बाद आँख में से आंसू आना या आपको रोना, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। बट उसको निग्लेक्ट करना, ये बहुत बुरी चीज़ हो सकती है। खुद से प्यार करो। इनफैक्ट आज मैं एक मदर को बोल रही थी कि आपको बहुत रोना आता है, बच्चे को पास में लो और बोलो, बच्चा आप कुछ कन्वे करना चाहते हो, मैं नहीं समझ पा रही हूँ और मैं ब्रेस्ट फीडिंग सेट करने का पूरा कोशिश कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा आपसे कोऑपरेशन चाहिए, तो आप और मैं मिलके ये चीज़ बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो जो चीज़ आपको वीक बना रहा है, उसी का प्यार आपके लिए स्ट्रेंथ बन सकता है। ये चीज़ ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पक्का बताना, आप में से कितने लोग ऐसे हो जिनको एक्चुअली ये फीलिंग्स हुए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताना आपको पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।